सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि योग से लाभ क्या क्या मिलता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। योग जब हम उस अपने परम तत्व से मिल जाते हैं तो अपने आप में ही शांति प्राप्त हो जाती है और हम शांति के लिए ही जीवन भर तरसते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि आपके जब योग आपका सिद्ध होना शुरू होगा तो आपके रोग चले जाएंगे। दूसरा, आप शांत हो जाएंगे क्योंकि सारे जो विकार हैं वो मन के द्वारा आते हैं और मन जैसे आपका शांत हो जाएगा तो अपने आप ही आपके सारे कार्यकलाप इस संसार में ठीक से होने लगेंगे। सारी भ्रांति ही मन की है क्योंकि मन झटपटाता है। जब उसको शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, समृद्धि नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता तो मन बार बार भटकता है और मन बार बार इधर उधर जाता है। योग की सबसे बड़ी पराकाष्ठा यही है कि वो पूरी तरह से संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित कर देता है। जब योग उसमें विलय कर जाता है तो मन आदमी का संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है और जब शांत रहेगा तो उसके रोग भी चले जाएंगे और जितने कार्यों को वो करेगा वो संतुष्टि पूर्वक करेगा, अच्छे से करेगा और उनमें सब में परिवर्तन आएगा। अगर वो व्यक्ति किसी के पास जाकर बैठा होगा तो दूसरा व्यक्ति भी उसको देखकर ही शांत हो जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ी परिपूर्णता है योग की। योग की तो जितना बखान किया जाए क्या योग से नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपने उससे महामिलन जोड़ लिया, जब उससे मिलन हो गया तो उसके बाद रह क्या गया? उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहा, शेष ही नहीं रह जाता कुछ भी। तो इसलिए योग की पराकाष्ठा तो इसी में है कि आप आनंदित हो जाएं और आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर लें। तो यही योग की विशेष रूप से लाभ मैं कहूँगा। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरह से लगातार कई प्रश्न के उत्तर आप दे रहे हैं, मैं एक प्रश्न आपसे करूंगी कि आपने भी देखा होगा महाराज जी, हम लोग भी देखते हैं कि आजकल के जो दौर में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है। कोई अपने ऑफिस जाने में बहुत ज़्यादा बिजी है, कोई घर के काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, कोई बच्चों को पढ़ाने में बिजी है, यानी बहुत बिजी शेड्यूल हो रखा है। ऐसे में महाराज जी अगर देखा जाए तो लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी जो है, समस्या जो है वो है स्ट्रेस की। स्ट्रेस से लोग बेहद परेशान है। स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए? आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है कि मेरा मन खुद गदगद है इस बात को लेकर। क्योंकि देखिए, आज जो परेशानी का कारण है वो है हमारा कि हम रोग का इलाज नहीं कर रहे, रोगी का इलाज करने चले हैं। तो पहले रोग को समझना होगा, ये रोग कहाँ से आया, अर्थात हम परेशान कहाँ से हुए। तो इसमें आप पहले मन को जानेंगे। हमारा मन भटक गया है। मन मांगता क्या है? मन की मांग है सुख, समृद्धि, ज्ञान और आनंद। ये चार चीज़ें मांगता है मन। दोबारा सुन लें आप, सुख, समृद्धि, ज्ञान और आनंद। मन कहता है मुझे सारे संसार का सुख प्राप्त हो जाए। उसके बाद वो कहता है मैं इतना समृद्ध हो जाऊं कि मेरे से समृद्धशाली कोई ना हो, सारी समृद्धि मेरे पास हो जाए। उसके बाद वो कहता है मैं इतना ज्ञानवान हो जाऊं कि वो ज्ञान किसी और के पास ना हो, मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े और वो संपूर्ण ज्ञान का ज्ञाता मैं ही हो जाऊँ। उसके बाद वो कहता है मैं आनंद स्वरूप हो जाऊँ, आनंदित हो जाऊँ, आनंद में समाहित हो जाऊँ। उसके बाद संपूर्ण आनंद जो है वो मेरे पास हो। लेकिन इसको ना पाकर मन बार बार बाह्य जगत में भटकता हुआ हा हा करता हुआ गुजर रहा है और उसको ये सब नहीं मिलता। मिलता क्यों नहीं? क्योंकि वो आंतरिक जगत की यात्रा तय नहीं करता। जिस आंतरिक जगत में उसकी आत्मा है, अर्थात उस मन का जो मिलन होना है, अपने मित्र से होना है, उस आत्मा से होना है, उस आत्मा के लिए वो तड़फता हुआ बाह्य जगत में हर व्यक्ति से पूछता है तेरे पास थोड़ा सा सुख है तो दे दे, थोड़ी सी समृद्धि है तो दे दे, थोड़ा सा ज्ञान है तो दे दे, थोड़ा सा आनंद है तो दे दे। तो वो बाह्य जगत में जब तक मांगता रहेगा तब तक उसको सुख, समृद्धि, ज्ञान और आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी, अरबों रुपए कमाने के बाद भी आदमी संतुष्ट है, अशांत है। आखिर क्यों? क्योंकि क्या छिन गया उसका? महलों में बैठा हुआ व्यक्ति भी रो रहा है। आखिर क्यों रो रहा है? उसका क्या छिना है? सब कुछ उसके पास होते हुए भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन को बाह्य जगत में भटका कर बैठा है। इसकी तैयारी के लिए ही योग है। क्योंकि योग की पराकाष्ठा में ये है कि वो अपने आनंद की ओर मुड़ जाता है, अर्थात उस आत्मा से मिलन की ओर मुड़ जाता है और बाह्य जगत से हटाकर मन आंतरिक जगत की यात्रा तय करता है। जब तक ये परिपूर्ण नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही हाय हाय करता हुआ भटकेगा और हर आदमी परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। उस चीज़ को जानना भी नहीं चाहते
और जानने के लिए तो बड़ी बड़ी दुकानों के पास जाते हैं तो वहाँ कुछ उनके हाथ लगता नहीं है। तो बेसिकली ये आंतरिक जगत की यात्रा तय करनी होगी। जब आप आंतरिक जगत की यात्रा तय करेंगे तभी ये आपका मन शांत हो पाएगा, स्ट्रेस से आप निकल पाएंगे, वरना नहीं तो उसी में भटके रहेंगे, हाय हाय करते फिरेंगे और सबसे मांगते फिरेंगे। सुख है तो दे दीजिए, समृद्धि है तो दे दीजिए, ज्ञान है तो दे दीजिए, आनंद है तो थोड़ा दे दीजिए। ये बाहर से नहीं मिलेगा, ये आंतरिक जगत में समाहित है। यही इसका उत्तर है।